एमपॉक्स एक खतरनाक बीमारी है। इसके भयावहता को लेकर डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जताई है और कुछ दिनों पहले इस संबंध में एक इमरजेंसी बैठक भी बुलवाई थी। हाल के दिनों में एमपॉक्स या मंकीपॉक्स के बारे में हेल्थ गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इन दिनों यह गूगल में यह काफी ट्रेंड भी कर रहा है। इसका एक कारण है कि पिछले दिनों डब्ल्यूएचओ ने एमपॉक्स पर अपनी चिंता जाहिर की है। इसी संबंध में हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। डब्ल्यूएचओ को डर है कि यह बीमारी अफ्रीकी देशों सहित अन्य देशों में भी फैल सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर 2023 में अफ्रीकी देश कांगो में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़े थे। भारत में भी इसके कुछ मामले नजर आए हैं। एमपॉक्स के ताज़ा मामले। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) राष्ट्रीय फोकल पॉइंट (NFP) ने 8 मई से 2 जुलाई 2024 के बीच 20 एमपॉक्स मामलों की सूचना डब्ल्यूएचओ को दी है। इसमें करीब 3 मौतें शामिल हैं। ये सभी मामले अलग अलग हिस्सों से थे। दक्षिण अफ्रीका में 2022 के बाद से एमपॉक्स का यह पहला मामला है, जबकि उस समय देश में करीब 5 मामले सामने आए थे, जिनमें से कोई भी गंभीर नहीं था और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। इनमें से प्रभावित व्यक्ति पुरुष 17 से 43 वर्ष की आयु के बीच रहे। भारत की बात करें तो हमारे यहाँ मंकीपॉक्स का पहला मामला केरल में देखने को मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट की माने तो हमारे देश में करीब 27 मामले अब तक मंकीपॉक्स के आ चुके हैं, जबकि महज एक की मृत्यु हुई है। एमपॉक्स का पिछले 5 साल का इतिहास। CDC की माने तो मंकीपॉक्स वायरस की खोज 1958 में हुई थी। इस बीमारी का नाम भले ही मंकीपॉक्स रखा गया था, लेकिन उस समय तक इसके होने के पीछे मुख्य वजह का पता नहीं चला था। मंकीपॉक्स का पहला इंसानी मामला 1970 में देखने को मिला था। बहरहाल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बीमारियों के नामकरण के संदर्भ में मॉडर्न गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 2022 में इस बीमारी का नाम बदल दिया है। वह गाइडलाइन सुझाते हैं बीमारी के नाम सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, पेशेवर या जातीय समूहों को ठेस पहुंचाने से बचने चाहिए और व्यापार, यात्रा, पर्यटन या पशु कल्याण पर अनावश्यक नकारात्मक प्रभावों को कम से कम करने के चलते किया गया था। हालांकि बीमारी का कारण बनने वाले वायरस का अभी भी अपना ऐतिहासिक नाम है। एमपॉक्स किस तरह का वायरस है? एमपॉक्स के 2 प्रकार के वायरस हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 की बात करें तो यह दूसरे की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी है और यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। रिपोर्टों की माने तो क्लेड 1 टाइप वायरस के चलते अब तक 10% लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि हाल के सालों में इस बीमारी के कारण मृत्यु दर कम हुई है। इसके बावजूद इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी अनदेखी करना सही नहीं है। वहीं क्लेड 2 की बात करें तो यह 2022 में शुरू हुए प्रकोप का कारण बना है। हालांकि यह सच है कि इस क्लेड 2 के मरीजों में लक्षण हल्के नजर आते हैं और 99% लोग इस बीमारी से रिकवर हो जाते हैं। एमपॉक्स की वैक्सीन। विस्कॉन्सिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अनुसार एमपॉक्स की गंभीरता और मृत्यु दर को कम करने के लिए इस संबंध में 2 वैक्सीन्स मौजूद हैं, जिन्नियोस और ACAM 2000। विशेषज्ञों की माने जिन्नियोस को एमपॉक्स को मैनेज करने के लिए बेहतर वैक्सीन माना जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर किन लोगों को यह वैक्सीन लगानी चाहिए? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं? वेबसाइट की माने तो उन लोगों को यह वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए जिन्होंने ऐसे पार्टनर के साथ पिछले 14 दिनों के अंदर सेक्स किया हुआ हो जिसे एमपॉक्स हो चुका है। इसके अलावा गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या जिन लोगों का एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध है, उन्हें इस वैक्सीन को जरूर लगवाना चाहिए। एमपॉक्स से प्रोटेक्शन के लिए जिन्नियोस की 2 डोजेज लगाई जाती हैं। एक डोज लगाए जाने के बाद दूसरे डोज के लिए करीब 4 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ता है। किन लोगों को एमपॉक्स वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? CDC के अनुसार उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए जिन्हें जिन्नियोस के पहले डोज के बाद सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में डॉक्टर से बात करें। वे एलर्जिक रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स की मदद ले सकते हैं।
एमपॉक्स वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट। वैसे तो एमपॉक्स वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन सीडीसी की माने तो कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद रेडनेस और इचिंग की समस्या हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद बुखार, सिरदर्द, थकान, मितली, ठंड लगना और मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम वैक्सीन के प्रति रेस्पॉन्ड कर रहा है। एमपॉक्स के लक्षण। एमपॉक्स होने पर आमतौर पर लोगों को हाथों, पैरों, चेस्ट और मुंह में रैशेज हो जाते हैं। जेनिटल एरिया जैसे पेनिस, टेस्टिकल, वजाइना और एनस में भी इसके लक्षण दिखते हैं। शुरुआती 3 से 17 दिनों तक इसके कोई विशेष लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके लक्षण तीव्र होते चले जाते हैं। लक्षणों में शुरुआत में नजर आने वाले रैशेज पिंपल या ब्लिस्टर जैसे नजर आते हैं। कुछ समय बाद इसमें खुजली होने लगती है, जिसमें दर्द भी होता है। इसके अन्य लक्षणों की बात करें। बुखार, ठंड लगना, लिम्फ नोड में सूजन, थकान, मांसपेशियों और पीठ में दर्द, सिर दर्द, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़े लक्षण जैसे गले में खराश, नाक बंद और खांसी। एमपॉक्स से कैसे करें बचाव? एमपॉक्स से बचाव के लिए बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं। इसके रिकमेंडेड दोनों डोजेज को 4 सप्ताह के भीतर लगवाना जरूरी होता है। अगर किसी वजह से वैक्सीन लगवाने में देरी हो रही है, तो बेहतर होगा कि संक्रमित लोगों से दूर रहें। लोगों के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आने से बचें। खासकर जिन लोगों को हाथ, चेहरे, चेस्ट, मुंह आदि में एमपॉक्स जैसे रैशेज दिख रहे हैं, उन्हें न छुएं। एमपॉक्स से संक्रमित लोगों को चूमने या उनके साथ संबंध बनाने से बचें। अगर आप ऐसे जगह से ताल्लुक रखते हैं जहां यह बीमारी स्प्रेड हो रही है, ऐसी जगहों पर उन जानवरों को छूने से बचें जो एमपॉक्स के वायरस को कैरी करते हैं। एमपॉक्स से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। क्या छूने से एमपॉक्स हो सकता है? एमपॉक्स किसी को भी हो सकता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति को छू दे तो इससे एमपॉक्स का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा चूमने और सेक्स करने से भी यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो सकती है। क्या एमपॉक्स का टीका जरूरी है? विशेषज्ञों की माने तो एमपॉक्स से बचाव के लिए इसका टीका लगाया जाना जरूरी है। इसके टीके के 2 डोज लगते हैं। दोनों डोज 4 सप्ताह के अंतराल में लगाए जाते हैं। मंकीपॉक्स के लक्षण क्या है? एमपॉक्स होने पर हाथ, पैर, चेस्ट, मुंह और जेनिटल एरिया में ब्लिस्टर जैसे रैशेज हो जाते हैं। इसके अलावा एमपॉक्स होने पर बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द होने जैसे लक्षण भी नजर आते हैं।